ड्रामा सुन रहे दिल की एंड स्टोरी आपको हैरान कर देगी। आज की वीडियो में मैं आपको 1 by 1 हर चीज बताने लगा हूं, तो इसलिए एंड तक मेरे साथ बंधे रहिए। तो भाई साहब, बात यह है कि जिन सीन्स का, जिन लम्हात का हम बड़े अरसे से इंतजार कर रहे थे, वही मंजर अब हमारे सामने आ चुका है। यानी कि एक बंदा सदफ को हासिल करने के लिए सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रहा था, उसके लिए मरने जा रहा था। उसने उसी लड़की से शादी करने के बाद उसको 2 टके की बोल दिया है। बहुत खूबसूरत हो तुम, लेकिन 2 टके क्यों? अब आगे से वही सदफ जिसने अमार के लिए बिलाल अब्दुल्ला को ठुकरा दिया, उसने उसको कुत्ता बोल दिया। कुत्ता भौंकता है तो उस पर कोई भौंकता नहीं है ना मजे वाली बात। यही तो हम देखना चाह रहे थे। ये दोनों बहुत खुश थे जब इनकी शादी हो रही थी। इन दोनों ने मिलके हमें बहुत जलाया। अपनी शादी पे डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे, और बेचारे बिलाल अब्दुल्ला की परवाह ही नहीं थी कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते थे। अगर हम सदफ को देखें तो उसने एक मुखलिस शख्स के प्रपोजल को ठुकरा कर अमार से शादी कर ली, जबकि वो अमार से मोहब्बत नहीं करती थी। तो इसलिए अगर अमार ने उसको 2 टके की बोला है तो मेरे नजदीक वो गलत नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम अमार को देखें तो जिस बंदे ने तुम्हारा रिश्ता करवाया, जिस बंदे ने सदफ की माँ के सामने ये बोला कि आज के बाद मैं अमार का रिश्तेदार हूँ, मैं अमार का रिश्ता लेके आया हूँ सदफ के लिए, और उसने तुम्हें घर दिया, बड़ा ओहदा दिया, गाड़ी दी, शादी करवाई, सलामियां दी, तुम उसी को साला बोल रहे हो, तुम उसी को कमीना बोल रहे हो, बड़े घटिया अल्फाज बोल रहे हो। तो तुम भी ये डिजर्व करते थे जो तुम्हें थप्पड़ लगा, और सदफ भी ये डिजर्व करती थी जो तुमने सदफ को मारा। तो तुम दोनों पहले फेज में तुम दोनों एक जैसे ही हो। यहाँ पर 25 एपिसोड गुजर गई, हमें बहुत सताया आप लोगों ने, जिसमें हमारे साथ बिलाल भी बराबर का शरीक है। लेकिन स्टोरी तो अब शुरू हुई है। अब जो नेक्स्ट फेज है, जो नेक्स्ट स्टोरी है, वो बिलाल की है। और यहाँ पर अमार का अंजाम मैं बहुत ही बुरा देखने लगा हूँ। देखिए, अब बात इस तरह से है कि जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ को अपने पास बुलाया, उसको असाइनमेंट पेश की और उसको कहा कि तुमने 1 महीना लाहौर में रहना है और उसके बाद 1 वीक के लिए तुम वापस आ सकती हो और अमार के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकती हो। जिसके बाद सदफ अपने शौहर की बेगैरती देखने के बाद भी, जबकि वो उसको चीट भी कर रहा है, धोखा दे रहा है, उसने आगे से इनकार कर दी। उसने कहा कि अगर मेरे साथ अमार नहीं जाएगा तो मैं ये जॉब नहीं करूंगी। और आपको दिखाया जाता है कि सदफ वापस घर आ जाती है और ये सारी बातें बिलाल अब्दुल्ला हमशा को बता रहा होता है। लेकिन उसी रात को क्या होता है, इस बात का पता ना तो सदफ को था और ना ही अमार को। देखिए, जिस तरह का एक साइको बंदा अमार को पेश करके दिखाया गया है, उसकी जो दिमागी हालत है वो ठीक नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। वो जज भी नहीं कर पा रहा कि वो सदफ से मोहब्बत करता है या दानिया से। उसको इतना ही पता नहीं है कि वो दानिया के पास क्यों जा रहा है। पहले वो लगा रहा हमशा की बातों पे, फिर वो अब दानिया की बातों पे शुरू हो चुका है। वो जज भी नहीं कर पा रहा कि सदफ और तुम्हारा रिश्ता क्या है, जबकि हमशा ने उसको बार बार समझाया भी है कि जिस तरह से तुम एम्प्लॉय हो बिलाल के, उसी तरह सदफ भी है। और अगर उन दोनों की कोई मीटिंग हो रही है तो उसी तरह से ही हो रही है जिस तरह से हमारी होती है। वो अंदर कुछ और तो नहीं कर रहे जो तुम इतनी घटिया सोच लेके बैठ गए हो। लेकिन नहीं, अमार ने तो वही गंदी सोच सोचनी है, क्योंकि उसको लगता है कि जिस तरह से मैं चीट कर रहा हूँ उसको, वो भी चीट कर रही है। फिर वो अपना दुख बुलाने के लिए दानिया के पास जाता है और वहाँ पे क्या हो रहा है वो सब कुछ आपको पता है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि जब रात होती है और वहाँ पे इन दोनों की कन्वर्सेशन होती है और अमार को बड़ा गुस्सा होता है। एक तो वो जल रहा है साला के इसकी प्रमोशन क्यों हो रही है, सदफ के ऊपर बिलाल इतना मेहरबान क्यों है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर उसकी प्रमोशन हो रही है, अगर वो उसकी साइड उसकी केयर कर रहा है जॉब को लेके, जो कि वो डिजर्व भी करती है, तो अगर बिलाल की पहले नियत खराब नहीं थी, उसने अपनी मोहब्बत तुम्हारी झोली में डाल दी, तो अब क्यों बेगैरती करेगा वो। मतलब कि अमार अपना अंजाम खुद लिख रहा है। यहाँ पे खलील साहब ने इस ड्रामे को मेरे ख्याल में अब बहुत ज्यादा मजेदार बना दिया है और ऐसे ऐसे सीन वो आगे क्रिएट करेगा कि आप पिछली सारी बातें सदफ की भूल जाओगे। और वो कैसे होगा मैं आपको बताने लगा हूँ। अब देखिए, अमार और सदफ की जो आपस में लड़ाई होती है वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ज्यादा अब आगे चीजें बढ़ चुकी हैं। तो इन सारी चीजों के बाद ये जो सिनेरियो वहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो उन दोनों का एक साथ रहना अब नामुमकिन है। और इसी चीज का इंतजार कर रही थी दानिया। दानिया ने भी उसके माइंड में ये बार बार बात बिठाई है कि वो बिलाल से मोहब्बत करती है, वो तुम्हें चीट कर रही है। आज भी उसका दिल बिलाल के लिए धड़कता है, तो तुम मेरे पास आ जाओ, तुम उसको छोड़ दो। और उसने यही बात लेटेस्ट एपिसोड में उसको बाकायदा तौर पर बता दी है, तुम्हारी दवा, तुम्हारी मरहम यहाँ पर है और तुम मेरे पास आ जाओ। और ये बात आप माइंड से निकाल दो कि सदफ को वो तंग करेगा, उसको डिवोर्स नहीं देगा, कोई खुला का वो केस करेगी और ये वो सारी चीजें, इतना आगे मामला नहीं जाएगा। अब रात को अमार और सदफ के दरमियान जो सारा कुछ एक मसला खड़ा हुआ, तो उसके बाद सदफ बिलाल के पास आती है और उसको कहती है कि मैंने अपना फैसला तब्दील कर लिया, यानी कि मैंने लास्ट टाइम आपको इनकार किया था और आज मैं डिसीजन ले रही हूँ और मैंने फैसला किया कि मैं ये जॉब करूंगी। तो उस वक्त एक सूरत में अगर बिलाल को देखे तो बिलाल के माइंड में ऑलरेडी कुछ चीजें चल रही हैं। जब उसने जावियार से बात की थी और जावियार ने उसको बोला था कि सदफ खुश नहीं है,
तो उसने एक इशारा दे दिया था। तो उसके माइंड में भी कुछ चीजें ऐसी चल रही थी, तो उसको लेके उसको लगा है कि अमार और सदफ की अब आपस में बन नहीं रही और ये अब प्रोजेक्ट करने जा रही है, चाहे अमार इसके साथ जाए या ना जाए इसको अब कोई केयर नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब उसने हाँ कर दिया है, उसने डिसीजन ले लिया है, तो उसके बाद सदफ लाहौर चली जाएगी और पीछे रह जाएगा अमार अकेला। और अमार जो है वो बार बार जाता रहेगा दानिया के पास, उनकी वही सेटिंग चलती रहेगी। अब दूसरी तरफ क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सदफ को मिल गया है, तो जाहिर सी बात है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर बार बार सदफ की बिलाल से मीटिंग होगी। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि बिलाल उससे मोहब्बत भी करता है, तो इन दोनों की जो मीटिंग्स है वो नॉर्मल नहीं होंगी। तो ये सारी चीजें जब अमार के सामने आएंगी तो अमार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर हो सकता है कि आपको दिखाया जाए कि अमार सदफ से मुलाकात भी करे, फिर उन दोनों की बातचीत हो, फिर लड़ाई झगड़ा हो, फिर बात वहां तक आ जाए कि सदफ ये कहे कि मैं आपके साथ नहीं रुकना चाहती। फिर वही अमार जाके दानिया को बताएगा कि तुम ठीक कहती थी। जब से उसकी दोबारा मुलाकातें बिलाल से शुरू हुई हैं और बिलाल उसकी केयर कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है हर लिहाज से, तो उसका जो चेहरा छुपा हुआ था वो सामने आ चुका है और उसने आजादी मांगी है, उसने डिवोर्स का मुतालबा कर दिया है। तो वहां पे कंफर्म हो जाएगा। और ऊपर से जिस तरह से दानिया उसको पॉलिश कर रही है, तो ऐसा हो भी नहीं सकता कि जिस तरह से आपको अमार दिखाया गया है कि वो दानिया की बातों में ही आएगा और वो सदफ को छोड़ देगा। और ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। तो इस तरह करके जब वो बार बार उसको डिमांड करेगी कि मुझे डिवोर्स दो, मैं आपके साथ नहीं रुकना चाहती, तो अमार हो सकता है कि डिवोर्स देने से पहले बहुत ज्यादा मुझे ये चांसेस लग रहे हैं कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले। अगर आपको ये लगता है कि वो दानिया में इंटरेस्टेड है, वहां जाता है, वहां टाइम पास करता है और उसको उससे मोहब्बत है और दानिया के लिए वो सदफ को छोड़ देगा, तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। तो यही वजह है कि वो अपना गम बुलाने के लिए दानिया के पास जाता जरूर है, लेकिन वो ऐसी बात नहीं है कि वो उसे शादी करेगा। तो जब बार बार सदफ का प्रेशर बढ़ेगा अमार के ऊपर कि मुझे आजाद करो, तुमने जब एक नाजायज रिश्ता दानिया के साथ रखा हुआ है और तुम एक दिन में 2-2 बार 3-3 बार उसके पास जा रहे हो, तो आपके पास रुकने का मेरा कोई जवाब नहीं है, तो मुझे आजाद कर दो। तो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ अमार की तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी और यहाँ पर मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगा और अपनी जान दे बैठेगा। तो इस तरह करके अमार जो है वो साइड पे हो जाएगा, ड्रामे से उसकी छुट्टी हो जाएगी। बाकी रही हमशा, बिलाल अब्दुल्ला और सदफ। अब अमार की डेथ के बाद होगा ये कि सदफ कुछ अरसे के लिए उसके गम में रहेगी और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उनकी बार बार फिर बिलाल से मुलाकात होगी, एक दूसरे को प्यार की नजरों से देखेंगे, एक दूसरे को एहसास दिलाएंगे कि हम मोहब्बत करते हैं। खास तौर पर बिलाल तो करता है, लेकिन अब सदफ के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो नेक्स्ट देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले अब दोबारा प्रपोज कौन करता है। क्या बिलाल फिर से सदफ से ये पूछने पर मजबूर हो जाएगा कि अब तुमने अपनी जिंदगी में आगे जाके क्या करना है, मैं आज भी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, या फिर वो सदफ के मुंह से सुनना चाहेगा कि वो क्या चाहती है। तो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि या तो बिलाल उसको फिर से प्रपोज कर देगा या सदफ उसको बोलेगी कि मैं आपको पहचान गई हूँ, मैं आपकी पूजा करती हूँ। जैसा कि उसने पहले भी बोला है कि आपके जितने एहसान है मेरे ऊपर, जो आपने कुर्बानियां दी हैं, तो मैं ये जिंदगी पूरी आपके एहसान नहीं उतार सकती। तो दूसरी सूरत में मुझे जो ज्यादा चांसेस लग रहे हैं वो यही है कि सदफ उसको प्रपोज करेगी, बिलाल अब्दुल्ला को कहेगी कि मुझे जो मुझसे पहले गलतियां हुई है उसको दरगुजर कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं है और मैंने जिद में आकर, अना में आकर और हमशा की बातों में आकर। वहां पर मैं आपको बता दूं कि हमशा की जो हकीकत है वो उसी वक्त खुलेगी जब सदफ उसको बोलेगी बिलाल को कि मैं हमशा की बात में आकर मैंने आपको ठुकरा दिया और मैंने गलत शख्स को चुन लिया। तो उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि इन दोनों की शादी हो जाएगी और जो हालत हमने बिलाल अब्दुल्ला की देखी है तो ये हो नहीं सकता कि वो सदफ से शादी ना करे। बाकी रही हमशा की बात, तो हमशा को दिखाया जाएगा कि वो अपने पहले फियोंसी के साथ मीटिंग करेगी, उसको बताएगी, जैसे कि उसने पहले ही बोला था कि मैं आपको एक वक्त में बताऊंगी कि मैं किससे मोहब्बत करती हूँ, तो वो बिलाल का उसको बता देगी और उससे मशवरा लेगी। तो यहाँ पर ये होगा कि क्या उसका फियोंसी, एक्स फियोंसी उसको क्या राय देता है। तो हमशा को लेके ये बात तो कंफर्म है कि हमशा अकेली रह जाएगी या फिर अपने उसी मंगेतर से शादी कर लेगी। अब अमार की भी छुट्टी हो गई, दानिया की भी छुट्टी हो गई और हमशा भी साइड पे हो गई। अब बाकी जो 2 बंदे बचे हैं उसमें सदफ और बिलाल है और वही उनका एंड है, उन दोनों की शादी हो जाएगी। और आपको शादी के बाद भी हो सकता है कि 1-2 एपिसोड आपको दिखाएं कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और आपको पूरा मुतमईन किया जाएगा कि उसकी हैप्पी एंडिंग हुई है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे की नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।